क्यों अमेरिकी राष्ट्रपति को इस डील के बीच में आना पड़ा? क्यों उन्हें ऐसा लगा कि भाई हमारा इंटरफेरेंस ले लो, अदरवाइज तुम बाजार को किल कर दोगे? मैं हूं अंकित अवस्थी। साथियों, हाल ही के दौर में हमने देश में एक विचार उठता देखा, और वो विचार ये था कि हमारे देश में कुछ ही कंपनियां हर सेक्टर के अंदर राज क्यों कर रही हैं। फिर चाहे एविएशन हो, फिर चाहे टेलीकॉम हो, चाहे फूड डिलीवरी हो, तमाम प्रकार के, चाहे ई कॉमर्स हो, कुछ ही कंपनियां और उन्हीं कंपनियों का राज। केवल हम ही परेशान नहीं है। ये जो मार्केट है ना, जिसके अंदर पूंजीवादियों का साम्राज्य बनता है, उस मार्केट में शायद ऐसा ही होता है। आज की कहानी कुछ इसी बात पर केंद्रित है कि किस तरह कोई कंपनी अपने आप को हमेशा के लिए जिंदा रखने के लिए किस हद तक गुजर जाती है। आज की कहानी नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रदर्स की कहानी है। मेरे प्यारे साथियों, आप में से बहुत सारे साथी नेटफ्लिक्स के यूजर हो सकते हैं। उन्होंने अपने मोबाइल में कभी ना कभी नेटफ्लिक्स का यूज किया हो, नहीं किया है तो अवेयर जरूर होंगे। और जो बिल्कुल नहीं जानते उनके लिए मैं फिर भी हल्का सा ब्रीफ में बता सकता हूं कि ये एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है जिस पर आप कई फिल्में अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग जॉनर में देख सकते हैं। इसने आज जो कर दिखाया है, जिस हेडलाइंस की वजह से आज हम ये चर्चा कर रहे हैं, वो है दुनिया के सबसे बड़े टीवी प्रोडक्शन हाउस को परचेज करने का, या फिर कहिए फिल्म प्रोडक्शन हाउस को परचेज करने का। एक ओटीटी प्लेटफॉर्म ने, ये बिल्कुल ऐसे समझिए कि हमारे देश में कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन चलने वाली कंपनी हो और वो फिल्म निर्माण करने की सबसे बड़ी कंपनी को खरीद ले, उन सबसे बड़े महत्वाकांक्षी लोगों में शामिल हो जाए जो कि बाजार पर एक अधिकार करना चाहते हैं। वैसा ही कुछ नेटफ्लिक्स कर रहा है। नेटफ्लिक्स जिसने अपनी हाल ही में कुछ ताजा वेब सीरीज के चलते दुनिया में एकदम एक तरफा राज कर दिया, जैसे स्क्विड गेम काफी ज्यादा देखी गई वेब सीरीज रही, तमाम प्रकार की वेब सीरीज इसके ऊपर रही, और कोरोना काल में तो लोगों ने भर भर के इसे कंज्यूम किया है। अब नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रोस का मर्जर होने जा रहा है। मर्जर कहिए या फिर ये कहिए कि नेटफ्लिक्स एक्वायर करने जा रही है वार्नर ब्रोस को। अब ये वार्नर ब्रोस क्या है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मर्जर, एक्विजिशन, कंसोलिडेशन, ये सब अलग अलग इकोनॉमिक्स की टर्म्स हैं। फिलहाल के लिए ये इसका एक्विजिशन करने जा रही है। इसकी बिडिंग करना शुरू कर चुकी है, यानी कि इसकी रेट लगा चुकी है कि इतना लेंगे। जैसा ही इन्होंने इसके बारे में बात की, ट्रंप तुरंत कूद पड़े और उन्होंने कहा भाई रुको 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 रुको, नेटफ्लिक्स वालों, अगर तुम वार्नर ब्रोस को खरीदने जा रहे हो तो हमें भी कंसीडर कर लो, हम ध्यान रखेंगे कहीं गलती से तुम बाजार के साथ दिक्कत खड़ी ना कर दो। ऐसा क्यों, आज के सेशन में बताएंगे। क्यों अमेरिकी राष्ट्रपति को इस डील के बीच में आना पड़ा? क्यों उन्हें ऐसा लगा कि भाई हमारा इंटरफेरेंस ले लो, अदरवाइज तुम बाजार को किल कर दोगे? उन्होंने कहा कुड बी ए प्रॉब्लम यदि नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रोस परचेज कर लिया। सोचो, दोनों अमेरिकी कंपनी है, एक अमेरिकी कंपनी दूसरी अमेरिकी कंपनी को खरीदने जा रही है। $83 बिलियन के अंदर खरीदने की न्यूज चल रही है, कहीं 72 बिलियन, कहीं 83 बिलियन, कि $83 बिलियन के अंदर ये लोग खरीद रहे हैं। उस खरीदने पर भी ट्रंप को आपत्ति है, क्योंकि बीइंग राष्ट्रपति वो कह रहे हैं भैया रुको, तुम्हारा भरोसा नहीं है, तुम बाजार में पता चले कल को मोनोपोली कर दो और फिर सड़कों पे तुम लोगों को उतरवा दो कि भाई साहब हम तो प्रोडक्ट नहीं दिखाएंगे, जाओ राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन करो। ये एक एग्जांपल दे रहा हूं। मतलब बाजार में एक अधिकार से डरने लगे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति। फेयर कंपटीशन की बात करने वाले जितने भी कैपिटलिस्टिक कंट्री हैं, जिन्होंने हमेशा यह कहा कि नहीं, जिसके पास सामर्थ्य है उसको मौका मिलना चाहिए, अब वो खुद डरने लगे हैं, क्योंकि बाजार में पूरे मार्केट में एक कंपनी का अगर एक अधिकार हो जाए तो वो कितनी बड़ी चिंता की बात बन सकती है कि राष्ट्रपति खुद उतर कर आए, कहने लगे इस डील में भाई मैं इंटरफेयर करूंगा, देश के लिए कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे नेटफ्लिक्स की कहानी की, वार्नर ब्रोस की कहानी की, क्या मार्केट को चिंताएं हो सकती हैं, सारी डिटेल में चर्चाएं आपके साथ करने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमने देखा वो यहां पर देखने को मिल सकता है। और इस पर हमने ऑलरेडी अंकित इंस्पायर इंडिया जो हमारी वेबसाइट है उस पर डिटेल में कंटेंट पढ़ने के लिए डाल दिया है, आप चाहें तो उसे वहां से जाकर देख सकते हैं। सबसे पहली चर्चा वार्नर ब्रोस की कर लेते हैं। ये एक फिल्म स्टूडियो कही है जहां पर फिल्में बनती हैं। फिल्में कहां बनती हैं ऐसे समझिएगा कि फिल्मों को बनाने के लिए आप में बहुत सारे लोगों ने फिल्मों का आउटडोर शूट होते हुए सुना होगा, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ये ऑलरेडी जानते हैं कि जो फिल्म के अंदर दिखाए गए दृश्य हैं वो कहीं किसी एक जगह पर फेक तरीके से क्रिएट किए जाते हैं। एनिमेशन होता है, वीएफएक्स होता है, ग्रीन स्टूडियोज होते हैं जहां पर इनको तैयार किया जाता है। तो जितने जबरदस्त जगह पर या जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी स्टूडियोज में यूज होंगी उतना अच्छा प्रोडक्शन होकर आता है। तो अपने आप में समझिए कि एक फैक्ट्री है जहां पर फिल्म बनती है, क्योंकि फिल्म के लिए तमाम प्रकार के सेट होना, उसके लिए तमाम प्रकार की टेक्नोलॉजी, मशीन, कैमरा एंड ऑल होना, ऐसा काम होता है। अमेरिका के अंदर 1923 के अंदर ऐसे ही एक स्टूडियो शुरू हुआ जिसका नाम वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो है। दुनिया में वैल्यूएशन के हिसाब से बात करें तो 24वीं सबसे बड़ी कंपनी इस समय नेटफ्लिक्स है। इसका रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू $43 बिलियन का हर साल का इसका रेवेन्यू है, 12 महीने का। इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने वाली कंपनी 72 से
$83 बिलियन के बीच में वार्नर ब्रोस को खरीदने जा रही है कि भाई अब तुम भी हमारे पास आ जाओ, तो तुम्हारी जितनी भी फिल्में हैं, तुम्हारा जितना भी ओरिजिनल कंटेंट, हैरी पॉटर वगैरह जो भी है, वो अब नेटफ्लिक्स पर आ जाएगा, कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे कि कस्टमर रिटेंशन होगा और मार्केट शेयर में इनका इजाफा होगा। मतलब आप ऐसे समझिए, ग्लोबल मार्केट शेयर की अगर हम बात करें तो 45.8% बाजार अकेले नेटफ्लिक्स के पास है ओटीटी का। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से एक अधिकार इन्होंने प्राप्त कर लिया है। जैसे इंडिगो के बारे में हम बोल रहे थे कि 60% से ज्यादा बाजार एविएशन का इंडिगो के पास है इंडिया में, ऐसे वर्ल्ड वाइड नेटफ्लिक्स के पास 45.8% बाजार नेटफ्लिक्स के पास है। वहीं भारत में नेटफ्लिक्स 12% है, क्योंकि प्राइस से भी नहीं है, भारत के अंदर थोड़ा महंगा पड़ता है, इसलिए लोग इसको कम यूज करते हैं। और डिज्नी हॉटस्टार जैसी जो जगह है, यहां पर जियो का रोल लगता है, तो यहां पर प्राइम वीडियो और डिज्नी हॉटस्टार सस्ते सब्सक्रिप्शन होने के चलते मार्केट शेयर में ज्यादा रखते हैं, लेकिन भारत में भी धीरे धीरे ये ग्रो करता जा रहा है। ऐसे में इसने अब जैसे ही वार्नर ब्रोस को खरीदने की बात की है, मार्केट में खलबली मच गई है। नेटफ्लिक्स अगर वार्नर ब्रोस को खरीदता है, ये अनाउंसमेंट इनके द्वारा जैसे ही किया गया कि हमने अनाउंस कर दिया है एक्विजिशन करने जा रहे हैं हम वार्नर ब्रोस का, जैसे ही ये एक्विजिशन की बात निकल कर आती है मार्केट में खलबली की, यार $83 बिलियन में ये उस कंपनी को खरीद लेंगे, तो मार्केट में फिल्म निर्माण के सेक्टर से एक बहुत बड़ा आदमी गायब हो जाएगा। हालांकि इस एक्विजिशन के अंदर वो काम करना बंद नहीं कर देगा प्रोडक्शन हाउस, लेकिन उसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो नेटफ्लिक्स के पास आ जाएंगे। कल को अगर बाजार में एक अधिकार कर गया नेटफ्लिक्स, तो ऐसे में ये एंटरटेनमेंट को अपने हाथ से चलाएगा। यानी कि इन्हें जो 129 का सब्सक्रिप्शन लगता है, 199 का जो सब्सक्रिप्शन लगता है, इसको अगर ये 1000 में भी बेचने लगेंगे कि भाई अगर देखना है तो यही मिलेगा और कहीं मिलेगा नहीं, और इतने रुपए में ये चीज मिलकर आएगी, तो अगर ये इस स्तर पर पहुंच गए तो एंटरटेनमेंट जो कि जरूरत है लोगों के लिए, वो एक मजबूरी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वो उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। बस इसी के चलते दुनिया में चिंता बन गई कि ये जो काम करने जा रहे हैं, ट्रंप को इसलिए बीच में आना पड़ा कि भाई नेटफ्लिक्स ने बोली तो लगा दी है और नेटफ्लिक्स इनकी तमाम प्रकार के प्रोडक्ट को अपने साथ लेकर चला जाएगा, लेकिन बाजार में ये एक अधिकार कर जाएगा। बाजार अच्छा वो होता है जहां पर सब काम कर पाए, परफेक्ट कंपटीशन मिले। आप में से कुछ लोग कहेंगे क्यों सर अमेजन प्राइम वगैरह कर नहीं रहे क्या? वो इसके सामने खड़े ही नहीं हो पाएंगे। जब 45% बाजार अपने आप में ऑलरेडी ले रखा है, वार्नर ब्रोस को और ले लिया तो और बाजार बढ़ जाएगा। ऐसे में वही हालात जो हमने ताजा ताजा इंडिगो के केस में देखे, जिसके चलते सरकार को पीछे हटना पड़ा, ट्रंप उस चीज को समझ गए और उन्होंने तुरंत प्रभाव से कहा कि नेटफ्लिक्स काम बढ़िया कर रहे हो तुम, लेकिन इस डील में मुझे इंटरफेयर करना पड़ेगा, कहीं इससे बाजार में चिंता ना हो जाए। बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज में चिंता आ गई, एंटी ट्रस्ट हाउसेज में चिंता आ गई कि सर ये तो फिर एक अधिकार हो जाएगा, अपनी मनमानी करने लगेगा नेटफ्लिक्स प्रोडक्ट के अंदर, मूवी के राइट देने में, मूवी के शेयरिंग राइट्स देने में, मूवी किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, बहुत ज्यादा दिक्कत खड़ी हो जाएंगी। और इस तरह से नेटफ्लिक्स का ओटीटी का दबदबा अब जब रियल वर्ल्ड पिक्चर्स में भी आ जाएगा तो ये चिंता का विषय होगा। यही कारण है कि ट्रंप ने खुद आकर के कहा कि नहीं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मैं इसमें मतलब खुद इन्वॉल्व रहना चाहता हूं इस डिसीजन में, यानी कि अमेरिकी सरकार इन्वॉल्व होगी इस एक्विजिशन में, कि हम ध्यान से देखेंगे कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, बाकी उम्मीद है कि अब आप लोगों को यह जानकारी तो समझ में आ गई होगी कि बाजार के अंदर जब किसी एक कंपनी का बड़ा मार्केट हो रहा होता है तो उसे मोनोपोलिस्टिक कहते हैं। जब वही बाजार की कीमतें तय करने लगे, एक से अधिक होता है तो ओलिगोपोलिस्टिक कहलाता है। लेकिन वहीं अगर मार्केट के अंदर सब लोग परफेक्टली काम कर पाते हैं, यानी कि कंपनी के साथ साथ बहुत सारे प्रोडक्ट और भी सर्वाइव कर पाते हैं, तो वो परफेक्ट कंपीटिटिव मार्केट होता है। दुनिया के लिए मोनोपोली और ओलिगोपोली बहुत बड़ी चिंता है, और ओलिगोपोली में भी डुओपोली बहुत बड़ी चिंता बनकर आ रही है। ये अमेरिका में नेटफ्लिक्स से देख सकते हैं, भारत में इंडिगो से देख सकते हैं, ब्लिंकिट से देख सकते हैं, स्विगी जोमेटो से देख सकते हैं, जियो एयरटेल से देख सकते हैं। कुछ ही कंपनियां हैं जो बाजार को पूरी तरह से पकड़ कर चल रही हैं। सरकारों को इनसे बचने की आवश्यकता है, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था के लिए उचित नहीं है। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई हो। साथियों से इसे अवश्य साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।